फिल्म की शुरुआत मई 1962 में एक इटालियन समुद्री जहाज एंटोनिया ग्राजा पर होती है। जहाज के आलीशान बॉलरूम में कई अमीर यात्री नाच गाना कर रहे होते हैं। एक खूबसूरत इटालियन महिला गाना गा रही होती है। इसी बीच पार्टी से दूर एक कमरे में किसी के दस्ताने पहने हाथ एक बटन दबाते हैं। इससे एक पतली तार एक छुपे हुए रील से बाहर आने लगती है। अचानक वो तार तेजी से डांस फ्लोर पर घूमती है और वहां नाचते लोगों को दो हिस्सों में काट देती है। कई लोग कुछ सेकंड तक जिंदा रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। केवल छोटी सी लड़की केटी बच जाती है, क्योंकि वो कप्तान के साथ नाच रही होती है और कप्तान उस पर झुक जाता है जब वो तार देखता है। बाकी सबको मरा देख केटी ऊपर कप्तान को देखती है, पर तभी कप्तान का चेहरा बीच से फट जाता है और सिर का ऊपरी हिस्सा गिर जाता है। केटी जोर से चिल्लाती है। कैमरा पानी के नीचे जहाज की तरफ जाता है और फिल्म वर्तमान समय में कट हो जाती है। एक बचाव दल समुद्र में डूबते एक जहाज को सुरक्षित निकाल कर किनारे लाता है और सरकार से इनाम प्राप्त करता है। एक बार में जश्न मनाते समय उनके पास जैक फेरिमन नाम का एक कनाडाई एयरफोर्स पायलट आता है। वो बताता है कि उसने बेरिंग सागर में एक अज्ञात जहाज को बहते हुए देखा है, क्योंकि वह जहाज अंतर्राष्ट्रीय पानी में है। जो भी उसे किनारे तक लाएगा उसका मालिक बन सकता है। दल जल्द ही आर्कटिक वॉरियर नामक एक छोटे टगबोट पर निकल पड़ता है। जब वे उस जहाज पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वो एंटोनिया ग्राजा है, वही इटालियन लग्जरी जहाज जो मई 1962 में गायब हो गया था और जिसे समुद्र में खोया हुआ माना जाता था। जब वे जहाज को किनारे खींचने की तैयारी करते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। एप्स नाम की एक महिला दल सदस्य दावा करती है कि उसने एक छोटी लड़की को सीढ़ियों पर देखा जब वो एक साथी को गिरने से बचा रही थी। ग्रीर कहता है कि उसने कई जगहों पर किसी अदृश्य गायिका की आवाज सुनी। एप्स और फेरिमन जहाज के लॉन्ड्री रूम में एक दूसरे रेस्क्यू दल की लाशें खोजते हैं। दल फैसला करता है कि वे जहाज छोड़ देंगे, लेकिन वहां मिले सोने के बक्से साथ ले लेंगे। लेकिन तभी उनके टगबोट में विस्फोट हो जाता है। किसी ने प्रोपेन गैस का टैंक खोल दिया था। इस धमाके में सैंटोस मारा जाता है, जो इंजन ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और बाकी सभी अब उसी रहस्यमय भूतिया जहाज पर फंस जाते हैं। जब दल ये तय करता है कि एंटोनिया ग्राजा को ही ठीक करके किनारे ले जाया जाए, तो एक एक करके दल के सदस्य मारे जाने लगते हैं। जहाज के और भी डरावने रहस्य सामने आते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में गोलियों के निशान और एक अलमारी में फांसी पर लटकता एक कंकाल। मॉरीन एप्स को एक छोटी लड़की केटी मिलती है, वही जो फिल्म की शुरुआत में कप्तान के साथ डांस कर रही थी। केटी उसे एक भयानक सच्चाई बताती है। जहाज के क्रू ने लालच में आकर सोने के लिए यात्रियों और एक दूसरे को धोखा दिया और मार डाला। फिर यह भी सामने आता है कि जो कंकाल फांसी पर लटका मिला था, वो और कोई नहीं बल्कि खुद केटी थी। वो न्यूयॉर्क जा रही थी अपने माता पिता के पास, लेकिन कभी वहां नहीं पहुंच सकी। केटी एप्स को थोड़ी देर के लिए अतीत में ले जाती है, जहां एप्स खुद देखती है कि उस रात असल में क्या हुआ था। जब डांस फ्लोर पर तार से सभी डांसर कट गए, तब किचन में शेफ्स की हत्या कर दी गई थी। फिर क्रू ने खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला दिया। जहरीला खाना परोसा गया और लोग उसे खाते ही मुंह से झाग निकालते हुए मरने लगे। इसके बाद क्रू ने बचे हुए यात्रियों को मारना शुरू किया, जिनमें केटी भी शामिल थी। अब एप्स को समझ आता है कि पहले जिस कंकाल को उसने फांसी पर लटका देखा था, वो केटी ही थी। कुछ यात्रियों को स्विमिंग पूल के पास लाइन में खड़ा कर गोली मारी गई। इसी वजह से पूल में गोलियों के निशान और खोल मिले थे। जब क्रू सोने को इकट्ठा कर रहा था, तभी एक अधिकारी सोने वाले कमरे से बाहर आता है। वो फ्रांसेस्का, जहाज की सुंदर गायिका, को देखता है जो लाल चमकदार गाउन में खड़ी होती है। फिर अचानक वो लालच में आकर मशीन गन से अपने ही साथी क्रू मेंबर्स को मार डालता है। इसके बाद फ्रांसेस्का उस अधिकारी के सिर में गोली मार देती है। तभी एक रहस्यमय आदमी फ्रांसेस्का के पास आता है,
और उसे गले लगाता है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, फ्रांसेस्का ऊपर देखती है और एक बड़ा हुक, लोहे का कांटा, उसके चेहरे में आकर उसे मार डालता है। उस आदमी ने फ्रांसेस्का के हाथ पर एक जलता हुआ निशान बना दिया और यही खुलासा होता है कि वही असली अपराधी था, जैक फेरिमन, जो असल में एक शैतानी आत्मा है। ये सब जानने के बाद एप्स फैसला करती है कि जहाज को उड़ाकर हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन तभी उसका सामना फेरिमन से होता है, जिसने उसके दल के आखिरी सदस्य को भी मार दिया होता है। फेरिमन अब सच्चाई बताता है। वो सोने को एक चारा की तरह इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को लालच हो और वे जहाज पर आए। फिर वह उनकी आत्माएं अपने मालिकों को सौंपता है। वो खुद को आत्माओं का सल्वेजर कहता है। उसने एब्स और उसकी टीम को भी केवल जहाज ठीक करवाने के लिए बुलाया था। एब्स और फेरिमन के बीच थोड़ी देर तक संघर्ष होता है, लेकिन अंत में एब्स किसी तरह जहाज को विस्फोट से उड़ा देती है और फेरिमन को भी मार देती है। जलते हुए मलबे के बीच एब्स अकेली बचती है। जहाज पर फंसी हुई आत्माएं अब मुक्त हो जाती है और स्वर्ग की ओर जाती है। केटी थोड़ी देर रुकती है, मुस्कुराकर एब्स को धन्यवाद कहती है। इसके बाद एक बड़ा क्रूज जहाज एब्स को समुद्र से बचा लेता है और उसे किनारे ले जाया जाता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में एब्स एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेटी होती है और पीछे से बाहर देख रही होती है। वो देखती है कि वही पुराने सोने के बक्से अब नए क्रूज जहाज पर लादे जा रहे हैं। कुछ लोग जो बक्से उठा रहे होते हैं उसकी पुरानी टीम जैसे लगते हैं। और फिर फेरिमन वहां दिखाई देता है। वो उसकी ओर देखता है, घूरता है और आगे बढ़ जाता है। एब्स की चीखें गूंजती है, लेकिन एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर फिल्म समाप्त हो जाती है।